नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी लंबे समय तक, लगभग 2 से ढाई महीने तक हमें क्लास रोकनी पड़ी, जिसके पीछे कुछ कारण थी, कुछ परिस्थितियाँ थी, कारण थे सॉरी। और उसके पीछे कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ भी रही मेरे साथ, जिस कारणवश मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर सका। लेकिन उसी के साथ अब मैंने दोबारा से फिर से चीज़ों को मैनेज किया है, समय निकाला है आप लोगों के लिए। और मैंने उसमें उत्तराखंड की पॉलिटी की क्लास, आगे का जो सेक्शन है, मैंने उसमें डाला है। और जैसा कि मैंने आपको उस क्लास में जिक्र किया था कि मैं आपको उत्तराखंड भी पढ़ाऊँगा। पढ़ाने को तो सभी सब्जेक्ट में पढ़ा सकता हूँ, अदरवाइज़ फिर भी 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पर मेरी अच्छी कमांड है, जो मैं आपको जिसमें मैं आपको गाइड करूँगा। पढ़ाना तो थोड़ा सा खैर मैं खुद भी ये अवॉइड करता हूँ कि उसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि पढ़ते आप खुद हैं। आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप पढ़ सकें, चीज़ों को समझ सकें। बस मेरा प्रयास ये रहेगा कि उन चीज़ों को आप टफ वे में समझ रहे हैं या इजी वे में समझ रहे हैं, वो समझाने का जरिया क्या होना चाहिए, सिर्फ मैं वो प्रोवाइड कराता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, जैसा कि उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम होता है, क्योंकि मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तराखंड का जो एग्ज़ाम होता है, और उत्तराखंड का एक अच्छा खासा पोर्शन 30 से 40 जो क्वेश्चंस हैं वो उत्तराखंड से पूछे जाते हैं। हिंदी से 20 पूछे जाते हैं। सबसे पहले आज मैं डायरेक्टली आपको ये नहीं कि मैं आया और डायरेक्ट आपको उत्तराखंड पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। उसके पहले मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड की तैयारी वास्तव में करनी कैसे चाहिए। स्पेशली जो हम देखते हैं, आपको देना है यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम या फिर यूके पीएससी का एग्ज़ाम। ठीक है, 2 टेस्ट हैं। ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है और ये अधीनस्थ चयन आयोग है। अधीनस्थ चयन आयोग, और ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इससे जो भी ये उत्तराखंड पीसीएस जो परीक्षाएं कराता है, यानी जो परीक्षा कराता है, और उससे जो अभ्यर्थी सपोज दैट एक्स निकला, तो ये अपने आप में ही अधीनस्थ चयन आयोग है, तो वो इसके नीचे काम करता है, मतलब इसका सबॉर्डिनेट होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा और इसके बारे में भी बताऊंगा, इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है और इसकी स्ट्रेटजी क्या होती है, आपको किस तरीके से लेकर चलना है। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप समझने का प्रयास करेंगे कि आप जीवन में तय करें। आप अगर उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप उत्तराखंड की तैयारी कीजिए। उसके अलग आप, जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि हम एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, हम रेलवे की भी तैयारी कर रहे हैं, हम उत्तराखंड की भी तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में मेरा थोड़ा सा दृष्टिकोण डिफर है, उनसे भिन्न है। आप अगर उत्तराखंड की तैयारी करते हैं तो उत्तराखंड ही अपने आप में, जो उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम होते हैं वो अपने आप में ही इतना वाइड पोर्शन समेटे हुए हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए आपको आज हर सब्जेक्ट की एक अच्छी पकड़ होनी ज़रूरी है, जिसे आप न सिर्फ रटकर काम चला सकते हैं, बल्कि उसकी आपको एक समझ होनी चाहिए। आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम होना चाहिए, जिसे आप एक अच्छे मार्गदर्शक और अच्छे जो आपको गाइडर हो आपका, वही आपको प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, खैर इसके बाद हम आगे और बातें करेंगे। सबसे पहले मैं 3 चीज़ें आपको जीवन की जो बताता हूँ, इन्हें आप हमेशा ध्यान रखिएगा, और ये हर चीज़ में अप्लाई होती है, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो या फिर आप उत्तराखंड का ही पेपर क्यों ना दे रहे हो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सबसे पहले आप सोचना, मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है, और उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करना। मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, और उसके लिए मुझे क्या करना है। सिंपल सी बात है, आपको उत्तराखंड में एक अच्छी नौकरी चाहिए,
ताकि आप समाज में, परिवार में, गांव में, शहर में अपने माँ बाप का, अपने समुदाय का या फिर अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, मैं क्या हूँ, सपोज मैं एक्स हूँ और मुझे क्या लेनी है, नौकरी लेनी है। अब जब एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा, जब एक गांव का बच्चा ये चीज़ तो तय कर लेता है कि मैं एक्स हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, या मैं एक इंसान हूँ, या फिर मैं एक लड़का हूँ, या फिर मैं एक लड़की हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मुझे एक नौकरी लेनी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि उसके लिए क्या करना है, ये चीज़ें नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है। अगर पता भी है तो उसका जो स्वरूप है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ स्वरूप है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कहने को उत्तराखंड की भी तैयारी करते हैं और कहने को वो रेलवे की तैयारी, एसएससी की तैयारी, एक दो अपवाद होता है कि वो हर एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी क्या बोलते हैं, उसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, छिपे हुए होते हैं, जिसे सिर्फ आप ये तो समझते हैं कि इसने सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन उसके पीछे संघर्ष क्या रहा उसे आप शायद नहीं जानते। मैं ये सपने आप, ये चीज़ें आप दो लोग सोचो, इसे भी आप ही सोचो, लेकिन यहाँ आप ही आएंगे, ये आप ही को करना है। और उसके लिए क्या करना है, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर आपको हर जगह 100% है, भाई नौकरी मिल गई तो 100% मिली, मैं इंसान हूँ तो 100% हूँ कि मैं तैयारी करूँगा, ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या है। यहाँ आपको 60% खुद का लगाना है और 40% मैं आपको गाइड करूँगा। ये 40% ऐसा होगा कि आपको 60% गेन करने में समस्या नहीं होगी, आप अच्छे से वहाँ पर जा सकते हैं। मैं काम यहाँ करूँगा ना कि यहाँ करूँगा। आपको पता है आप क्या हैं, कहाँ हैं, आपको कहाँ जाना है ये भी पता है, आपको नौकरी लेनी है, लेकिन उसके लिए करना क्या है ये बात आप तय करेंगे। और उसे तय करने में मैं सिर्फ आपके हेल्पर हूँगा, मैं आपका मददगार हूँगा। ये नहीं कि मैं अपने आप को ये कहूँ कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं एक थोड़ी हाइपोथेटिक थिंकिंग होती है, हाइपोथेटिक कहीं ना कहीं सोच होती है, बातें होती हैं। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा बचने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ भी अल्टीमेटली मेहनत आप ही को करनी है, करना आपको ही है, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो यहाँ आप काम करें, लेकिन जो 60% जो आपको खुद करना है, सिर्फ 40% मैं आपको इजी वे में बताने का, समझाने का प्रयास करूंगा, जिसे आप लगभग 100% छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो आपके पास एक बेहतर 40% वाला व्यक्ति होता, गाइडर होता, हेल्पर होता। मैं अपने आप को आपका हेल्पर भी कहने से संकोच नहीं करता, बिल्कुल हूँ, मैं आपके लिए काम करता हूँ तो मैं आपका हेल्पर ही तो, मैं आपका मददगार हूँ। लेकिन जो 60% भी आप छोड़ देते तो 100% छोड़ देते हैं, तो फिर ना तो इस 100%, ना तो इस एक्स का कोई औचित्य रह जाता, ना फिर इस नौकरी का कोई औचित्य रह जाता, क्योंकि पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, जिस चीज के लिए क्या करना है अगर आपको यही नहीं पता है तो फिर तो व्यर्थ है ना दोनों चीजों पे। अगर आपका इंटरेस्ट अगर किसी और चीज में है तो वो बात अलग है, उसे मैं नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई और नौकरी पाना चाहते हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर काम करना चाहिए, ये दोनों चीजें आपको अच्छे से मिल सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इस छोटी सी नौकरी, ये तीनों चीज जीवन में आपके भाई हों, दोस्त हों या फिर अन्य कोई भी हो, आप अगर उन्हें तीनों को, अगर जीवन में इन तीनों चीजों का पता है आपको, अगर इन्हें पहचानते हैं, आप इन पर काम करते हैं तो, और ये भी मुझे पता है कि हम अगर मोटिवेशनल चीज़ों को जितना सुनते हैं उतना ही, बस उतनी ही देर तक का इम्पैक्ट होता है, उसके बाद वो जीरो, और उसके बाद फिर उस पर कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन आपको दोस्तों सिर्फ ये करना है, मैं बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं दिए, सिर्फ एक व्यवहारिक एग्जाम्पल दिया, सिर्फ और सिर्फ व्यवहारिक एग्जाम्पल दिया कि आपको करना क्या है। आप सिर्फ इस पर फोकस कीजिए, दोनों चीज़ें आपके खुद पास चल कर आएंगी, आपके कदमों में आएंगी, क्योंकि काबिलियत अगर है तो नौकरी भी झक मार कर आती है, किसी फिल्म का डायलॉग है, आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब मैं थोड़ी सी उत्तराखंड के पाठ्यक्रम पर चर्चा करने का आपके सामने प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, कि उत्तराखंड की वास्तव में तैयारी किस तरीके से की जाए जो हमारे आने वाली वैकेंसी है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ और स्पष्टतः बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आगामी आने वाले समय में 2021 का जो वर्ष है वो चुनावी
तैयारी का वर्ष है। ठीक है दोस्तों, चुनावी तैयारी का वर्ष है, क्योंकि 2022 में चुनाव होने तो सरकार वैकेंसी जरूर निकालेगी। और 746 जो वैकेंसी निकली हुई हैं ग्रुप सी में, तो ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर आप नंबर निकाल लेते हैं तो निकाल लेते हैं, नहीं तो आने वाला समय आपके लिए काफ़ी विपरीत परिस्थितियों वाला, काफ़ी गंभीर परिस्थितियों वाला होने वाला है, जिसमें हो सकता है कि घर वाले भी एक समय तक ही साथ देते हैं, उसके बाद वो भी छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी आप फोकस करें कि इसमें हमारा नंबर निकलना चाहिए। और इसके लिए मैं पर्टिकुलर स्पेशली क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में याद है जो चीज़ें मैंने कही थी कि मैं आपके लिए काम करूंगा। और पॉलिटी भी इस वजह से थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि मैं उसे कंटिन्यू तौर पर चलाने का प्रयास करूं। तो और आपके लिए चलाऊंगा भी। तो इसीलिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि पॉलिटी नहीं, लेकिन आज मैं सभी का इंपॉर्टेंस दिखाऊंगा कि सभी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हर सब्जेक्ट को क्यों पढ़ना जरूरी होता है। क्या सिर्फ आप उत्तराखंड और हिंदी पढ़कर एग्जाम निकाल सकते हैं? ऐसा नहीं होता, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो खैर ये चीज़ है। और वैकेंसी और भी आएंगी, आप इस बात से बेफिक्र रहें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया हो, मैं देखता हूँ कि काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी ये भी है, बैकडोर से भर्तियाँ होती हैं। पर लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास ना तो उतना पैसा है, ना हमारे पास उतनी पहुँच है। हम अगर नौकरी लेनी है तो फिर हम मेहनत के दम पर ही नौकरी ले सकते हैं। और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि यदि आप सच्चे मन से मेहनत करते हैं तो ईश्वर आपकी मेहनत को नहीं रखता, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि यही चीज़ है, यहीं से आपको चीज़ें पकड़नी है कि आपको उत्तराखंड का वास्तव में पेपर डिजाइन किस तरीके से करना है, लेकर किस तरीके से चलना है। ये उत्तराखंड है और ये 100 नंबर का आपके पास पेपर आता है। कितने मार्क्स हैं? 100 मार्क्स। ठीक है, अब सबसे पहली बात, सबसे पहला मैं पोर्शन रखूंगा उत्तराखंड, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इतिहास, उसके बाद इतिहास नहीं, यहाँ रीजनिंग रखते हैं क्योंकि घटता क्रम लेके चलेंगे ना। उसके बाद विविध, नहीं विविध को भी बाद में रखेंगे, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और विविध। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपको पढ़नी है इस तरीके से। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या चीजें क्लियर दिख रही हैं। हाँ, सब क्लियर दिख रहा है। उत्तराखंड हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और विविध, ये सब चीजें होती हैं। और एक चीज और छोड़ दी मैंने इसमें, हाँ, पॉलिटी यानी संविधान जिसे आप बोलते हैं, बोल सकते हैं, और भूगोल। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। अब मैं इसे 100 मार्क्स को डिवाइडेशन करता हूं, आपको इसी तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलना है। अब देखो दोस्तों, ये 36, 40 भी हो सकता है और 32 भी हो सकता है। मार्क्स बता रहा हूं मैं, मार्क्स 36 में 32 भी हो सकते हैं उत्तराखंड आए, और 40 भी हो सकता है। ठीक है, निर्धारित क्राइटेरिया नहीं है कि इतना ही आएगा। 36 में 38 भी हो सकते हैं, 36 में 34 भी हो सकते हैं, ये चीज है। हिंदी फिक्स है, 20 नंबर की आनी ही आनी है। रीजनिंग 12 नंबर की आनी ही आनी है, फिक्स है। अब आता है इतिहास, 2 में 3 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। पॉलिटी में 2 में 3 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। भूगोल 2, 3, पर्यावरण 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अर्थशास्त्र में 1 या 2, विविध में 10। ये मानकर आपको चलना है। इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और विविध। तो कितने हुए? 40 और 20 60, 60 और 12 40 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 10, 60, 72, 75 और 7 82 और 2 82 और 10 92 और 2 94।
तो वही वेरिएशन है कि अर्थशास्त्र में हो सकता है 1 2 या मिसलेनियस यहाँ पर 10 की जगह 15 कर दे, या फिर यहाँ पर अर्थशास्त्र में 2 कर दे या 3 कर दे। तो ये अल्टीमेटली आपका यानी प्लस माइनस 6 करके हमारे 100 मार्क्स हो जाते हैं। ये एक मैंने आपको एक डिवाइड किया, और पेपर आपका उत्तराखंड का जो पेपर आता है वो इसी तरीके से आएगा। आपको अगर नहीं बिलीव हो तो उत्तराखंड के प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लेना। इससे बाहर क्लासिफिकेशन नहीं जाता, इतने ही सवाल रहते हैं, इससे बाहर आपको एक सवाल नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। अब हमें सिंपल सी बात है कि हमें मेहनत कहाँ करनी है ज़्यादा, उत्तराखंड पर यहाँ करनी है और यहाँ करनी है। लेकिन क्या फिर इसे छोड़ दें हम, सवाल ये उठता है, क्या इसे छोड़ दें हम? अब इसे छोड़ तो नहीं सकते, इसे साथ लेकर ही चलना होगा। चूंकि जीएस की एक बात कहता है, ऑब्जेक्टिव पेपर एक जो होता है, ऑब्जेक्टिव में एक चीज होती है कि ऑब्जेक्टिव में आप कभी भी 100% नहीं कर सकते। आपको अगर एक बार क्वेश्चन रटा भी दिए जाएं कि आपको ये 100 क्वेश्चन हैं और आप रट लीजिए, उन्होंने आ जाएंगे, तो मैं डेफिनेट दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 90 क्वेश्चन ही कर पाएंगे। अगर फर्स्ट टाइम आपको 90 भी मैंने ज्यादा कह दिया, इवन 80-85 तक आप कितना भी रट कर चले जाएं, कितना भी रटूत होता हो। सवाल यही है फिर, क्या इन्हें छोड़ दें? ऐसा नहीं छोड़ना है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बताता हूं सिलेक्शन कहां होता है। ये 100 नंबर का हुआ और सिलेक्शन होता है दोस्तों, रफ करता हूं मैं, ये देखो किसी भी पेपर में अगर 100 का पेपर है, 100% पेपर है, अगर आपके 70% नंबर आ जाते हैं तो आप टॉपर्स की स्थिति में होते हैं, टॉपर्स की स्थिति में होते। इवन मैं आपको बताता हूं कि अभी तक 2-3 पेपर ऐसे हुए हैं कि जो काफी टफेस्ट पेपर हुआ है। एक वीडियो का पेपर हुआ था, वीपीडीओ का, इसमें हाईएस्ट जो मेरिट गई थी वो 78 या 79 गई थी, 79 गई थी, ठीक है दोस्तों। और इसमें 78 जो 79 कुछ ही बच्चों के थे, टोटल पोस्टें थी 196, और मान के चलो 7 या 8 बच्चों के ये थे, नहीं तो सभी बच्चों के जो नंबर थे वो 70% से नीचे, यानी 50 से स्टार्ट होके 70 के बीच थे। तो अब सिंपल सी बात बताऊं, अगर क्या आपको टॉप करना है, चूंकि टॉप अगर करेंगे इसमें कहीं नाम नहीं आना है कि आपका न्यूज़पेपर में नाम छप जाएगा आपने वीपीडीओ में टॉप कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। और मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, चूंकि मैं अभी जिसमें नौकरी पर कार्यरत हूं, मैं भी इसी में सेलेक्ट हूं और मेरे खुद 59 नंबर हैं। मुझे इस बात को बताने में कोई संकोच नहीं है, मेरा 59 यानी मेरा 60% पर सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उत्तराखंड के आज तक जो पेपर हुआ है उसकी हिस्ट्री का जो उसका इतिहास अगर हम देखें समूह यूकेएसएससी का, तो सबसे टफ अगर कोई पेपर था तो कौन सा था? वीपीडीओ का। स्टैंडर्ड पेपर की बात कर रहा हूँ, इससे भी टफ पेपर आया है। 28 अक्टूबर 2019 को पेपर हुआ था, इससे भी टफ, 18 को पेपर हुआ था, 2018 को, इससे भी टफ पेपर हुआ है। लेकिन वो थोड़ा सा उसका सर्व बिगड़ा हुआ था, उस पेपर में कम से कम भी 8 से 10 क्वेश्चन डिलीट करने पड़े थे आयोग को। लेकिन अब सुधार की प्रक्रिया चालू है और हो रहा है। तो हमें कहाँ जाना है? हमें इस 50 और 70 के बीच में जाना है, क्योंकि हमें नौकरी लेनी है। हमें कोई बहुत बड़ा ये तो नहीं करना है कि हमें टॉप करना है, लेकिन हमें नौकरी लेनी है, और हमें मेहनत 100% की नहीं 120% की करनी होगी। कितने की करनी होगी? 120%। अब आप दिमाग में ये मत बनाइएगा कि अगर हमारे 50 से 70 के बीच आ रहे तो हम 50 से 70%, फिर तो भैया 20 से 30 नंबर ही आएंगे पेपर में। लेकिन अगर आपको तैयारी आपको 120% है, तब आपके 50 या 70 के बीच नंबर आएंगे, ये बात है। अब इसे डिवाइड कैसे किया जाए, यहां से नंबर कैसे गेन करने की प्रवृत्ति, ये फिगर आउट आप समझे होंगे। क्योंकि किसी भी अगर मंजिल को पाना है, वही चीज है कि क्या करना है, किस तरीके से उसके साथ चलना है, ये बात वहां पर जान लेनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। जैसे ये 36, ठीक है, या 40। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहां अगर आपके 28 नंबर आ गए, यहां आपके 14 या 16 नंबर आ गए, यहां आपके 10, मैं रीजनिंग का ऐसा पोर्शन, रीजनिंग और मैथ ऐसा पोर्शन है जो वहीं पर बता देता आप सही हो या गलत हो।
तो यहाँ मैं आपके 12 नंबर मान के चलता हूँ, चलो 10 मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं। यहाँ आपके अगर तीन का पेपर आया है, 3 क्वेश्चन आए हैं तो 2 सही हैं, यहाँ भी 3 आए हैं तो 2 सही हैं, यहाँ भी 3 आए हैं तो ज्योग्राफी में उम्मीद होती है सभी सही हो जाए, 3 सही हैं, पर्यावरण में भी 2 सही हैं, अर्थशास्त्र में 1 सही और विविध में 8 सही हैं। ये बात है, ठीक है। अब आप ये मत समझिए कि कंप्यूटर छोड़ दिया मैंने, कंप्यूटर विविध में ही काउंट हो जाता है क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो 28 और 16, 44 और 10, 28 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8, कितने हुए? 44, 54 और 4 58, 28, 16, 54, 4 58, 61, 63 और 63 और 1 64 और 8 72 नंबर, 72। अब देखिए आप, यह है कैटेगराइजेशन। यानी ये चीज मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको इसलिए डिजाइन किया है ताकि आप क्या करें, आप चीजों को समझें, आप चीजों को उसी प्रकार से पढ़ने की कोशिश करें। आप 100% 120 की तैयारी है तब आप कितने नंबर आगे पहले बता रहा हूं ये। और ये जो कैटेगराइजेशन किया है ना दोस्तों, मैंने ये कैटेगराइजेशन मैंने टॉपर्स के लिए किया है। टॉपर्स आप देख सकते हैं, अगर आप 36 मार्क्स का आया और 36 में से अगर 40 हैं, 40 में से भी 28 का अगर उत्तराखंड आप सही कर गए, क्योंकि 36 में 40 कहा था मैंने, 40 में से आप 28, और टॉपर्स का हमेशा 28 या 29 के क्वेश्चन सही होते हैं। ऐसा मत समझना कि अगर 36 का उत्तराखंड आया तो 36 का वो सही करके आया होगा, गलत धारणा है। हिंदी टॉपर्स की 16 की सही होती है, 20 में से 20 तो आज तक किसी की हुई ना होगी, ये दावे के साथ कह सकता हूं। टॉपर्स जो होते हैं उनकी भी 16 या 17 ही नंबर की हिंदी सही होती है, इससे ज्यादा 3 से 4 क्वेश्चन उनके भी गलत हो जाते हैं। एवरेज बच्चे 12 या 14 बस। रीजनिंग 12 लगाई है, 10 लगाई है, फिर भी मैंने, क्योंकि टॉपर्स में भी देख लो आप 10 सही कर रहा है, लेकिन 12 भी सही कर सकता है जो मैथ, जिसकी फील्ड मैथ्स रही हो या फिर रीजनिंग रही हो। इतिहास 3 में से 2, संविधान 3 में से 2, भूगोल 3 और 2। अब देखो दोस्तों, मजे की बात यहां पर आपको इस सेक्शन को बांटने के लिए, वैसे तो आप कर सकते हैं कि उत्तराखंड 40 का करो, हिंदी 20 की करो 60 और रीजनिंग 12 की करो 12, 3 ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हो जाएगा, ठीक है, 72 नंबर आपके यहां से आ गए। लेकिन ऐसा हो सकता है, ऐसा भूलकर भी मत करना, ऐसा भूलकर भी मत करना कि हम 3 सब्जेक्ट को अपने कमांड कर लेते हैं और हम आगे का हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा भूलकर भी मत करना, और ऐसा इसलिए मत करना क्योंकि ऐसा कभी ये थ्योरेटिकल तो संभावित हो सकता है, इसकी संभावना हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर आप ऐसा करने में बिल्कुल असमर्थ होंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो 72 हैं और यहां तक कितना बचा हमारा 44, 54। अब आपके मन में होगा कि हम विपिन तो ये बता रहा है कि 54, 50 से 70 के बीच ले आओ, लेकिन कई बार संभावना रहती है कि हमें 50 से 70, यानी हमें 50 क्रॉस करना और 70 से लगभग 60 से 70 के बीच में जाना, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। अब ये चीज़ इसीलिए आपको मैं कहता हूँ, इतिहास पढ़ना है, पॉलिटी पढ़नी है, भूगोल, पर्यावरण, अर्थशास्त्र और विविध, कंप्यूटर पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ इनकी जो कमी है 54 में, बाकी नंबर कौन बढ़ाएगा? 54 में 18 नंबर की बढ़ोतरी कौन करेगा? 54 और 18 72। ये 18 नंबर कहां से आएंगे दोस्तों? यहां से आएंगे। कहां से आएंगे? यहां से आएंगे। 2 2 4 3 7 8 2 10 और 8 18। 18 नंबर कहां से आएंगे? यहां से आएंगे। और दोस्तों ये एक वैज्ञानिक विभाजन है। अगर आप कहीं भी पढ़ने जाएंगे तो सबसे पहले आपको सिर्फ क्या है, मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, कोई भी टीचर हो आपके सामने आए पढ़ाना स्टार्ट कर दे, उत्तराखंड में ये होता है, इतने होते, कितने फैक्ट रटोगे? कितनी चीज़ याद करोगे? क्या पॉसिबल है सारी चीज़ों को याद रख पाना? नहीं है। चीज़ों को समझना जरूरी होता है। उत्तराखंड भी मैं अगर आपके सामने स्टार्ट करूंगा तो उसका एक हो सकता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कहूँ कि इसे पढ़ना है, आपको चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए याद रखना है। वो चीज़ें आपके पास हमेशा आत्मसात होनी चाहिए, आपके पास हमेशा रहनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि हाँ मेरे पास है।
ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किताब पे जा रहे हो तभी आपको चीज़ें याद आ रही हो। कई बार होता है कि हम जब टच में नहीं रहते तो चीज़ें भूलते हैं। भूलना अच्छी बात है। जब तक आप भूलोगे नहीं तो एग्जाम में दोबारा कैसे याद रख पाओगे। भूलना अच्छी बात होती है। भूलें, आप चीज़ों को भूलें, एक बार नहीं 10 बार भूलें, लेकिन जब आप उसे 10 बार अपनी बुक में जाके देखोगे ना, अपनी कॉपी में जाके देखोगे ना, तो ये डेफिनेटली है कि आपका पेपर में जाके क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वो भूलने की जो प्रक्रिया है आप कहाँ कर चुके, एग्जाम के बाहर जब आप मेहनत कर रहे थे उसके लिए, वो भूलने की जो प्रक्रिया है आप वहाँ पर कर चुके। अब वहाँ नहीं भूलोगे। और याद कौन सी चीज़ आती है, जो भूल गए हैं। अब मैं ये भी पेपर में कई बार होता है कि इंसान का दिमाग जो होता है काफ़ी प्रेशराइज होता है, तो हो सकता है कि वहाँ चीज़ें आपको याद ना आए, लेकिन फिर भी याद कौन सी चीज़ आती है, जो कभी भूला हो इंसान, लेकिन जो चीज़ कभी पढ़ी ही नहीं, याद ही नहीं रखी, तो क्या याद आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। भूलना भी जरूरी होता है, याद आना भी जरूरी होता है, लेकिन याद वही आता है जो हमने भूला हो। जो कभी पढ़ा ही नहीं, जिसे कभी याद करके हम भूले ही नहीं, तो वो चीज़ कभी याद आती ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से आपको काम करना है। हिंदी, उत्तराखंड, इतिहास और पॉलिटी मैं आपको टीच करूँगा। मैं आपकी इसमें हेल्प करूँगा। आपको बताने का, पढ़ाने का जो प्रयास रहेगा वो मेरा रहेगा। इवन भूगोल, पर्यावरण, विविध और अर्थशास्त्र हो सकता है अलग टीचर आपको पढ़ाए, या फिर अगर आपको बाकी ये सब्जेक्ट अगर अच्छे लगते हैं तो आपको मैं कोशिश करूँगा कि ये भी पढ़ाने का प्रयास करूँ। लेकिन दोस्तों आपको बस यही याद रखना है कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। और मैंने जो तीसरा क्वेश्चन बताया था ना कि क्या करना है, उसके लिए क्या करना है, तो ये करना है दोस्तों। क्या करना है, हमें ये करना है, मतलब इस पर कमांड करनी है, ये हमें करना है। और कैसे करना है, ये 100% है और ये इसका सबऑर्डिनेट पार्ट है, यानी इसका अधीनस्थ जो पार्ट है। हमें सिर्फ इतना करना है, इतना कर लेंगे हम क्या है, हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, हमें नौकरी मिल जाएगी, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों में सबकी क्या हो जाएगी, पूछ हो जाएगी। दोस्तों एक चीज़ और, कई बार चीज़ें ये होती है ना कि आपको कहते हैं अब तक कर क्या रहा है। कुछ जो मेरे साथी हैं या अगर कोई भी वीडियो को देखता हो तो काफ़ी समय हो गया होगा। तो दोस्तों कभी भी इस बात से डिमोटिवेट मत होना कि तुझे इतना टाइम हो गया है, तुझे इतना समय हो गया है, तू कर क्या रहा है, आज तक तूने कुछ नहीं किया। क्योंकि दोस्तों मनोबल गिराने वाले सब मिलते हैं, बढ़ाने वाला कोई कोई मिलता है। सब रिश्तेदार अपने होते हैं जिस दिन आपके पास नौकरी होती है, सब परिवार वाले अपने होते हैं जिस दिन आपके पास नौकरी होती है। दुश्मनों की भी सोच बदलती है, साथ वालों की भी सोच बदलती है, तभी बदलती है जब आप कुछ करके दिखाते हैं। तो खैर आज मैं सिर्फ अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। और उत्तराखंड का एक जो खाका है, क्योंकि ये 2 इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो हैं मैं इसलिए देना चाह रहा था आप दोस्तों कि आप इन चीज़ों को समझ पाएँ, आप इन चीज़ों को करें, आप इन पर काम करें। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, इन चीज़ों पर अगर आप काम जब तक नहीं करेंगे तो आप कभी भी क्या होगा, आप एक अच्छे कभी भी आप अगर नौकरी, तो चलो ठीक है, कई बार होता है ना कि नौकरी मिल जाती है, प्रीवियस पेपर पढ़े चीज़ें हो गई। तो दोस्तों मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मेरा प्रयास यही है आपको कहने का कि चीज़ों को अगर आप करना चाहते हैं तो आप उन्हें उस तरीके से मत कीजिए कि आपको खाली रटना पड़े। बैठिए, आपको चीज़ों को रटना पड़े। तो उत्तराखंड भी जो आपको पढ़ना है, उत्तराखंड के बारे में भी, ये जो 40 नंबर का उत्तराखंड है, इसमें कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंस है, किसकी इंपॉर्टेंस है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंस नहीं है, या फिर किस चीज़ को हमें ज़्यादा महत्व देना है, इन सब की विस्तृत चर्चा मैं करूँगा। क्योंकि पॉलिटी धीरे धीरे पूरी होगी अब, और अगला हमारा जो सेगमेंट होगा वो क्या होगा, उत्तराखंड ही होगा। उत्तराखंड की एक विस्तृत चर्चा मैं उस पर करूँगा, और उसका एक समग्र अध्ययन है, किस तरीके से आपको पढ़ना है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं आजकल, देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है, रटने की जो प्रवृत्ति बन गई है, फैक्ट को जो याद करने की प्रवृत्ति बन गई है, वो बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। उत्तराखंड के बारे में भी जो नए यूट्यूबर हैं, जैसे उत्तराखंड में मैं देखता हूँ बहुत सारे चैनल हैं। अब मेरा उद्देश्य भी ये नहीं है कि मैं सिर्फ चैनल को उगा करके उससे कमाई का साधन करूँ, कमाई का स्रोत पाऊँ। नहीं दोस्तों, ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। क्योंकि भगवान का दिया अच्छी नौकरी भी है, अच्छी सब चीज़ें हैं, और अपने लक्ष्य के प्रति
अग्रसर भी हूँ। तो मेरा ये कतई उद्देश्य नहीं है कि मैं इस चीज़ से पैसे कमाने के लिए चीज़ करता हूँ, नहीं। तो बाकी यूट्यूबर या क्या करते हैं, किन चीज़ों में आजकल आप सोशल साइट में फंसते हैं, उन सब पर भी अगली चर्चा होगी, लेकिन अगली क्लास में। तो थैंक यू दोस्तों, आप लेक्चर को एक बार सुने, 2 बार देखें, अच्छे से उसका गहनता के साथ परीक्षण करें, तो शायद आपको चीज़ें समझ आए। उसके आगे मैं उत्तराखंड की जो एक समग्र अध्ययन है वो मैं वहाँ आपको बताने का प्रयास करूँगा, उसका पाठ्यक्रम तय करूँगा, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको चलना है। तो वो सब हम करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।